हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है रैपिड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इंतज़ार था कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर जो विद्यालय चलती है, ध्यान रखिएगा। ये ऐसे विद्यालय की बात हम कर रहे हैं जो नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर जा रही है। नेतरहाट विद्यालय नहीं है ये नेतरहाट विद्यालय के तर्ज पर जो संचालित विद्यालय है। कौन कौन से विद्यालय है? 3 विद्यालय है आपका। एक जो बालकों के लिए एक विद्यालय है डियर स्टूडेंट्स, एक संस्थाल प्रगना में है, संस्थाल प्रगना प्रमंडल में, जो कि दुमका में है। और एक स्कूल आपका कोलाहन प्रमंडल के चाईबासा में है। 2 विद्यालय हो गया। और एक विद्यालय आपका है इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय हजारीबाग में। ये दोनों जो विद्यालय है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि निर्देश के आलोक में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की तर्ज पर बालकों के लिए, है ना, बालकों के लिए मतलब यहाँ पे बॉयज के लिए, ठीक है, बॉयज के लिए जो स्कूल है यहाँ पे वो। और आपका ये जो इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय है वो बालकों के लिए नहीं है, वो आपके गर्ल्स के लिए है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये तीनों विद्यालय का फॉर्म आई हुई है। यह जो एग्ज़ाम है इसमें प्रवेश के लिए वो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है झारखंड एकेडमिक काउंसिल, ठीक है। और ये एग्ज़ाम का फॉर्म आ चुका है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों आपको क्या क्या होना ज़रूरी है पहले आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात है डियर स्टूडेंट्स कि आप क्लास 5 पास हो करके अभी आप क्लास 6 में पढ़ रहे होंगे। मतलब अभी अभी कौन सा महीना चल रहा है? मई, है ना। 22 मई अभी आज है ना। आपका जो फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 मई से लेकर के 5 जून तक है। बहुत कम टाइम मिला है आपको फॉर्म भरने के लिए। तो आप इस वक्त क्लास 6 में हैं और आपके पास 5वीं पास सर्टिफिकेट है किसी भी सरकारी विद्यालय या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय। मान्यता प्राप्त विद्यालय कोई भी प्राइवेट स्कूल हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप इस मतलब क्लास 6 में अध्ययनरत हैं तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और क्या क्या ज़रूरी सर्टिफिकेट है? और यह है कि आप झारखंड राज्य के मूल निवासी होना चाहिए। झारखंड स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय का, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। क्योंकि आप क्या करते हो कि आप थोड़ी बहुत अधूरी जानकारी रख लेते हो, उसके बाद आप परेशान करते हो, फ़ोन करते हो बार बार। फिर आप फॉर्म फिलअप करके आप गलत कर देते हो एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन गलत हो जाती है, कभी कभी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आप वहाँ पे मिस्टेक करते हो और आपकी एक छोटी सी मिस्टेक आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाते हो। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अगर आप सच में फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो, कि एक्चुअल में क्या क्या यहाँ पे डिमांड है और क्या क्या करना है और क्या क्या आपको नहीं करना है, ठीक है जी। तो मैंने आपको बता दिया कि आपको झारखंड का निवासी होना जरूरी है। झारखंड के किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल या फिर सरकारी स्कूल में अध्ययनरत जरूरी है। कौन सी क्लास में? क्लास 6 में। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्या है जी? उसमें यह है कि आपकी जो जन्म दिनांक है वो आपका 1 अगस्त 2023 को, आपकी उम्र 10 वर्ष से कम और 12 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, एक दिन भी नहीं, है ना। 1 अगस्त 2023 को जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 1 अगस्त 2023 को आपका जो एज है वो क्या 10 वर्ष से कम तो नहीं है, 12 वर्ष से ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 से 12 साल का एज तो आपको यहाँ मांगा ही जाता है, ठीक है। ये 3 चीज़ हो गया। उसके बाद कि जो आरक्षित कोटि के विद्यार्थी हैं वो आपके पास वहाँ पे आरक्षण सर्टिफिकेट, जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपको संलग्न करना होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है, ध्यान रखिएगा, अगर आपका सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना हुआ है, अनुपलब्धता के स्थिति में वे आवेदन जमा कर सकते हैं, आवेदन जमा कर सकते हैं। लेकिन जब आपका नामांकन के समय में, जब आपका नामांकन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा और उस टाइम आपको मूल रूप से सत्यापित प्रति उपलब्ध कराना पड़ेगा।
उस टाइम आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा। अभी अगर आपका नहीं बना हुआ है, क्योंकि सर टाइम बहुत कम मिला हुआ है, 20 मई से लेके 5 जून तक ही है, तो अगर आपके पास प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना हुआ है तब भी आप एप्लीकेशन जमा कर दीजिए। लेकिन आप जैसे ही आप फॉर्म भरते हो उसके बाद अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए जाति प्रमाण पत्र बनाने का। ठीक है, थोड़ी सी कार्यक्रम को समझते हैं कि इनका कार्यक्रम कब कब कैसे होगा। सबसे पहली बात है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये है कि ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो आपका 20 मई से लेकर के 5 जून तक है। आपने फॉर्म ऑनलाइन फिल करना है आपको। अभी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आपको कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फिल करना है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन डालना है। बिल्कुल ध्यान से गलत मत करना, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक फॉर्म फिलअप करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन फिलअप करने के बाद उसका प्रिंट लेना है, ठीक है। प्रिंट आउट लेने के बाद अपने विद्यालय प्रधान के पास जाना है, अपने हेडमास्टर, अपने प्रिंसिपल के पास जाना है और उनसे फॉर्म को अभी प्रमाणित करना है, सत्यापित करवाना है, ठीक है, अटेस्टेड करवाना है। और अटेस्टेड करने के बाद शुल्क सहित आपको फॉर्म का कुछ पैसे हैं, अभी आगे बताऊंगा, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग चार्ज हैं। शुल्क सहित आपको ये प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, आपको बीडीओ या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी, ये दोनों में से कहीं एक आप किसी भी कार्यालय में जा कर के जमा करवा सकते हैं। और जमा करवाने की जो तिथि है वो 20 मई से लेकर के 7 जून तक है। आपको 2 दिन एक्स्ट्रा मिला इससे, ठीक है। उसके बाद आपका काम नहीं, आपने फॉर्म जमा करवा दिया, आपका काम यहाँ पे फिनिश हो गया, ठीक है। अब प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कार्यालय द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में शुल्क सहित आवेदन प्रपत्र जमा करने की तिथि, जो इनका तिथि है वो 20/5/2023 से लेकर के 8/6/2023 तक, मतलब एक दिन और एक्स्ट्रा मिलेगा। मतलब 7 तक भी जमा करते हो आप यहाँ पे तो दूसरे दिन आपका फॉर्म ये कहाँ चला जाएगा, जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास। उसके बाद जमा किए गए आवेदन के आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदित करने की तिथि, जो उनका जो काम होगा, यहाँ पे आपका काम नहीं है, वो आपका 9/6/2023 तक है, एक दिन और एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है। देख रहे हो कितना फटाफट काम हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सेशन लेट हो चुका है, इसीलिए बहुत कम टाइम में इन्होंने सब कुछ डेट दिया है। डेट बढ़ने की तिथि तो बिल्कुल नहीं है, डेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, तो आप ऑन टाइम सब कुछ कर लें, ठीक है। ऑनलाइन प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि जो आपका होगा, जो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे वो 20 जून को डाउनलोड आप आराम से कर लोगे। मतलब 10 से 11 दिन में सारे प्रोसेस ये कर देंगे और आपका एडमिट कार्ड दे देंगे। और एडमिट कार्ड आप 20 तारीख को डाउनलोड कर लेंगे और 5 दिन के जस्ट बाद, है ना, 4 दिन के बाद समझ लो, 25 जून आपके रविवार के दिन आपकी परीक्षा होंगी। परीक्षा का अभी कार्यक्रम भी आपको बताएंगे और आपको ये भी हम बताएंगे कि इसकी सिलेबस क्या क्या है, ठीक है। ये आप अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो मैं आपको वैसे गाइड करूंगा, अदरवाइज आप खुद से अगर देखना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे फॉर्म का लिंक आपको दिखेगा, वहाँ से फॉर्म फिलअप कीजिए, ठीक है। बट थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि बहुत वहाँ गलतियाँ होती है, गलती होने के चक्कर में आप क्या करते हो, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं फिर, ठीक है। तो आपको फॉर्म फिलअप करना है यहाँ पे, और फॉर्म फिलअप करने के बाद परीक्षा आवेदन प्रपत्र संबंधित विद्यालय जिससे छात्र छात्रा को नामांकन हेतु आवेदन देना है का चयन किया जाना आवश्यक होगा। जो भी विद्यालय में आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, अगर आप इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिर संस्थान परगना में, है ना, किसी भी विद्यालय में फॉर्म, तो वहीं पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और एक बार जब आपने सेलेक्ट कर लिया तो बाद में आपका परिवर्तन नहीं होगा। ये नहीं कि आपका लिस्ट में नाम आ गया, आप बोलोगे नहीं सर मुझे यहाँ एडमिशन नहीं लेना था, मुझे वहाँ लेना था, तब आप क्या हो जाएंगे, वहाँ पे आपको वहाँ पे नहीं मिलेगा चेंज करने के लिए। तो पहले ही आपको ऑप्शन डालना है, ये कौन से विद्यालय में आप एडमिशन कराना चाहते हैं। अभ्यर्थी परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरने के पश्चात इसे सबमिट करेंगे और उक्त आवेदन प्रपत्र का प्रिंट निकाल कर विद्यालय प्रधान से अभी प्रमाणित करेंगे। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसके बाद इसको लेकर के आपको बीडीओ या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी को जमा कराना पड़ेगा। अब देखो काम वाली बात, आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, सब कुछ कर दिया, है ना, आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब कुछ एलिजिबल हैं। अब देखो कि एग्ज़ाम कैसे होना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों, आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका OMR सीट पे होगा,
ठीक है, मतलब सारे क्वेश्चन क्या होंगे, MCQ होंगे, मतलब टिक दी करेक्ट आंसर, 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही करना है। ठीक है, प्रत्येक विद्यालय में 100 सीट है, चाहे वो इंदिरा गांधी विद्यालय हो, है ना, चाहे वो आपका नेतरहाट के तर्ज पर जो विद्यालय है वो चल रहा हो, सब में 100-100 सीट है। ठीक है, इन्हीं सीटों के विरुद्ध आरक्षण नियम के तहत मेघा क्रम, मतलब आरक्षण का मतलब वो फॉलो होगा वहाँ पे, और आपको एक मेघा सूची बनाया जाएगा, है ना। और आपके जो एग्ज़ाम होंगे डियर स्टूडेंट्स, वो आपका 2 पाली में होगा, है ना। एग्ज़ाम आपका 2.5 घंटे का होगा प्रत्येक पाली में। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना कि 2 पालियों में 2.5 घंटे की प्रत्येक पाली तथा नामांकित विषय में होगी। पहला पाली में डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, आप ध्यान से समझना पहले कि कैसे कैसे पाली होगा। ठीक है, पहला जो पाली होगा उसमें आपका जो पेपर होना है वो गणित का होना है, मैथमेटिक्स का, और आपका SST का, सोशल साइंस का। सोशल साइंस में आपका सामाजिक अध्ययन आएंगे, सामान्य विज्ञान रहेगा, और सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट आपके रहेंगे, है ना, 50-50 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें तो मैथ से तो 50 नंबर होगा। आपके सामाजिक अध्ययन, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान की बात करें तो सामाजिक अध्ययन जो SST जो आप अपने स्कूल में जानते हो, है ना, SST में इतिहास, नागरिक शास्त्र और भूगोल, है ना, हिस्ट्री, आपका ज्योग्राफी और आपका सिविक्स, है ना, इससे आपके 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। सामान्य ज्ञान GK से 10 क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, और सामान्य विज्ञान जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो दोनों आएगा, भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान से 20 होंगे, मतलब 20-20 40 10-50 50-50 100 नंबर हो गया। इसको समूह A बोलेंगे। ठीक है, मतलब पहले ही पाली में आपका पेपर ये दोनों होगा, जो 10 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक चलेगा। 2.5 घंटे का पेपर हो गया ये। 12:30 बजे के बाद थोड़ी सी आपको 1 घंटे की ब्रेक मिलेंगी डियर स्टूडेंट्स। 1 घंटे ब्रेक लेने के बाद आपका आप खाना पीना जो भी खाना है खा सकते हैं। उसके बाद लंच करने के बाद आपको यहाँ पे पेपर आपको मिलेगा, दो पेपर और देना पड़ेगा, जो कि आप B समूह में देंगे, है ना, दूसरी पाली में देंगे। ये आपका 1:30 बजे से 1:30 बजे से 4 बजे तक पेपर चलेगा, है ना। भाषा आपका 50 नंबर का होगा और मानसिक योग्यता 50 नंबर का होगा, है ना। भाषा में आपका हिंदी का पेपर होगा। ठीक है, हिंदी आपका 50 नंबर का है, और मानसिक योग्यता जिसको मेंटल एबिलिटी बोलते हैं ये 50 नंबर का है। मतलब पहली पाली में 100 नंबर का, 50 नंबर का, दूसरी नहीं, ये देखो पहली पाली में आपका 100 नंबर का पेपर है ना, 100 नंबर का पेपर है, और दूसरी पाली में भी 100 नंबर का पेपर है। मतलब टोटल जो आपका पेपर होगा वो कितने नंबर का होगा, आपका 200 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और इसी बेसिस पे आपका क्या होगा, आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे समझना। ठीक है, अब क्या है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो आपकी जो शुल्क होगी, है ना, वो कैसे आपको जमा करना है, कितने का शुल्क होगा ये पहले जान लो। सबसे पहली बात है कि अनुसूचित जाति और जनजाति जो ST SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 100 रुपया देना है, 100 रुपये मात्र। और अन्य कोटि जो OBC में है, जनरल में है, उनको 200 रुपया देना है। ठीक है, ऑनलाइन भरे गए परीक्षा आवेदन प्रपत्र का प्रिंट प्रति विद्यालय के प्रधान द्वारा हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ अग्रसारित करना होगा। आप जो प्रिंट आउट लेंगे उस प्रिंट आउट में आपके विद्यालय उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, उस फॉर्म को अभिप्रमाणित करेंगे, ये अटेस्टेड करेंगे, सेल्फ अटेस्टेड। वहाँ पे आपके हेडमास्टर, प्रिंसिपल जो भी हैं उनका साइन होगा, तब एप्लीकेशन को आप जमा करवाएंगे। कहाँ पे, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी या फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी जो आपके पास में है। अगर आपका ब्लॉक पास में है तो ब्लॉक चले जाइए, और अगर आपका डिस्ट्रिक्ट पास में तो डिस्ट्रिक्ट चले जाइए, वहाँ दोनों जगह आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, और आप जो डेट आपको मैंने बताया उसी डेट में आपको जमा करना है, अदरवाइज वो फॉर्म आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रिंट प्रति में उपलब्ध प्राप्ति रसीद अभ्यर्थी को निर्गत किया जाएगा। और जहाँ पे आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जाओगे, जहाँ जमा करोगे, वहाँ पे आपको एक रसीद मिलेगा। आप रिसिप्ट लेने के लिए मत छोड़िएगा, जरूर रिसिप्ट लेकर के आइएगा, वही आपका एक प्रूफ होगा कि आपने फॉर्म फिलअप किया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ये तो आपका काम नहीं है, ये आगे का काम है। और फिर जिला दस्तावेज परिषद को उपलब्ध कराएंगे, इसको भी छोड़िए, आपका काम नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रशासी द्वारा जमा किए गए प्रपत्रों का आवासीय तथा जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। जांचोपरांत सही पाए जाने पर ही परिषद उपलब्ध कराए गए समेकित सूची के उक्त को चिन्हित कर अग्रसारित किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सारे करने के बाद अगर
उम्र निर्धारण के संबंध में अगर बच्चे का मान के चलो ऐसा लगता है, किसी बच्चे को शक होता है, एज आपका ज़्यादा है, आपने एज कम करवा दिया है, वहाँ पे आपकी मेडिकल फिटनेस भी चेक की जा सकती है। मेडिकल फिटनेस में आपका बॉर्न वगैरह का मेडिकल चेक होता है जो ये बताता है कि आपकी एज कितनी है, ठीक है। और अगर ये सही होता है तो आपका सिलेक्शन होता है, फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद की वीडियो में आपको आगे बता दूंगा कैसे कैसे आपको आगे क्या करना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, और अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है उसका हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और जो बच्चे इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए लायक हैं आपके फैमिली में, उनको आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।